Today we talk about class 9th chapter 1 that is number system। अब नंबर सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ेंगे और बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं इसमें इस चैप्टर का नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले सारे नंबरों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी क्वेश्चन जब पूछेगा तो इंटीजर्स का नाम ज़रूर आएगा, तो जान लीजिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन बट कांट बी ये फ्रैक्शन, लेकिन वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकते हैं। जो और वैसे बेसिकली जो नंबर लाइन पे डिनोट की जा सके, जैसे -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर इन्फिनाइट तक जाए, इधर माइनस इन्फिनाइट तक जाए, तो ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? कोई भी जो हम काउंटिंग करते हैं, अगर वो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइटी, तो वो क्या होगा? होल नंबर। वो क्या कहलाया जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर। सारे नंबर्स का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर में मतलब इसका हिंदी होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है। तो द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। कोई भी संख्या जो होती है, अगर वो खुद से कटती है, स्वयं अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जैसे कि 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? ये नंबर देखो, 2 भी खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी से भी नहीं कटेगा। 3 भी खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि जो ऐसी कोई संख्या जिसके पास कोई 2 से ज़्यादा अंकों से कटे, खुद से और 1 से तो कटेगी ही कोई भी संख्या, लेकिन उससे भी ज़्यादा कटे। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो जैसे 2 के पास ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। जैसे 6 के बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर, 9 के बाद 3 से कट रहा है, तो ये भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। तो जिसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट का हिंदी होता है भाज्य संख्या। उसके बाद आता है ऑड नंबर। द नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2। कोई भी संख्या अगर वो 2 से नहीं कटती है तो वो ऑड नंबर होगी। 1 2 से नहीं कटता है, ऑड नंबर। 3, 5, 7, 9 2 से नहीं कट रहा है, ऑड नंबर। 9 और यहाँ पे 9 नहीं है, क्योंकि प्राइम और ऑड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर जो होता है वो खुद से कटे और 1 से कटे। ऑड नंबर जो 2 से ना कटे, वो खाली जो 2 से ना कटे, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऑड नंबर हो जाएगी। इवन नंबर क्या हो जाती है? इसी का उल्टा, जो 2 से कटे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इतना तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं। अब अपना आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर कहलाता है, लेकिन ये डिफिनीशन बहुत ही सटीक बैठती है रियल नंबर के लिए। ये नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। अगर किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर वो पॉजिटिव आता है, तो वो सारी संख्या क्या होगी? रियल नंबर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पॉजिटिव में आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी -1 गुणे -1, यानी ये माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस, तब भी 1 आएगा। यानी माइनस ब्रैकेट में लगा, अगर ऊपर पावर इवन है, सम है, तो वो क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस। √2 इसका स्क्वायर करोगे तब भी प्लस ही आएगा। ये रूट 2 कट जाएगा तब भी ये प्लस आएगा। ऐसे ये रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो वो 2 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे भी अगर इसका आप स्क्वायर करोगे, √7 -5 का होल स्क्वायर करोगे, तो यह क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर 7 होगा और -5 का स्क्वायर
25 होगा जो कि प्लस में होगा। तो ये सारे की चीज़ प्लस में आ गए। ऐसी कौन सी संख्या है जो कि नेगेटिव आती है? अंडर रूट में अगर कोई संख्या नेगेटिव में हो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो -2 आएगा। तो ये जो अंडर रूट में माइनस होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं। बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो ये रियल नंबर का सबसे सटीक डिफिनीशन है, यह ध्यान रखिएगा। ये आपके स्कूल में भी बताए जाते होंगे, लेकिन बुक में ऐसा कोई डिफिनीशन नहीं दिया रहता है। रेशनल नंबर क्या होता है? इसके बाद मेन टॉपिक अपना आता है कि रेशनल नंबर। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दें कि होता क्या है। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी संख्या जो कि p बटे q के रूप में लिखी जा सके और q बराबर 0 ना हो, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल का हिंदी होता है परमीय। अब जैसे -1/2 ये भी p बटे q के फॉर्म में है। 3/3 खाली, तो इसके नीचे 1 है तो ये भी p बटे q के रूप में है। ये भी p बटे q। जीरो क्या एक परमीय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे भी 1 होता है। तो यहाँ पर q इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ना कि 0। तो इसलिए 0 भी एक परमीय संख्या होगी। अब रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स ख़त्म हो गए। सारे नंबरों का ध्यान रखना। इसके बाद एक्सरसाइज लगाते हैं एनसीईआरटी का, सीबीएसई एनसीईआरटी का लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 ये रेशनल नंबर? क्या 0 एक परमीय संख्या है, रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? जो p एंड q जो कि इंटीजर्स होंगे और q बराबर 0 ना हो, तो हाँ 0 एक परमीय संख्या है। यहाँ लिख दोगे 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल, इसका सोल्यूशन है 0 इज ए रेशनल नंबर because we can write it because we can write it 0/1। अब यहाँ पर ये p बटा q के रूप में ये हो गया, जहाँ पर q बराबर जो कि 1 है ना कि 0 है। इसलिए क्या है? 0 एक परमीय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए पहले आसान तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद बुक वाली तरीका बताता हूँ कि बुक में कैसे लगाया जाता है और उसका आंसर बुक के अकॉर्डिंग कैसे आता है। तो सबसे पहले जो आसान तरीका होगा वो भी सही होगा और बुक वाला भी सही होगा। तो आसान तरीका क्या है कि सबके नीचे 1 होता है, आप जानते हैं। 6 निकालने हैं ना, तो 6 से 1 ज़्यादा से गुणा कर दो। 6 से 1 ज़्यादा, 3 सते 7 ऊपर 7 नीचे गुणा कर दो, 7 ऊपर 7 नीचे गुणा कर दो, 3 सते 21 और 7 का 1 से गुणा करोगे तो 7 आएगा। यहाँ पर 4 सते 28 और 7 आ जाएगा। अब 21 के बाद आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ ये आपकी हो गई। और बुक के तरह से कैसे लगाया जाता है? तो इसका फार्मूला होता है, अगर 2 संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है, बीच में अगर कोई चीज़ निकाला जाता है तो अगर 6 निकालनी है तो Q से लिखते हैं। अगर 6 तो Q1 Q2 Q3 इस तरह से निकालेंगे। तो फार्मूला होता है 1/2 ये प्लस b, 1/2 ये प्लस b, यही हो जाएगा ये और ये हो जाएगा b। तो यहाँ पर 1/2 ये कितना है 3, b कितना है 4, 4 3 7, 7/2, यानी Q1 क्या आ गया 7/2। अब यहाँ पर Q2 क्या कैसे निकलेगा? ये वही रहेगा 1/2, ये 3 ही रहेगा तो 3, b कितना हो जाएगा 7, 7/2। जैसे मान ले जाए कि यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इसके बीच में क्या आ गया 7/2
2 आ गया, तो 7/2 और 3 के बीच में निकालेंगे इस एक बार 7/2 और 4 के बीच में निकालेंगे, तो बीच में निकालेंगे तो ये प्लस बी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 1 दुक्केम 2 और 2 तियाएँ 6, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 6 और 7 13 होता है, और 2 दूना 4 होता है। तो Q2 कितना आ गया? 7/4। Q3 कैसे निकलेगा? Q3 एक इसके बीच में निकालेंगे, इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, फार्मूला वही रहेगा 1/2 ये प्लस बी। 1/2 7/2 प्लस 4, 1/2 फिर वही 4 दूना 8, ये गुणा कर लीजिए, ये नीचे एक लगाने से कोई मतलब नहीं। 7/8/2, 8 7 15/4। अब यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर आई 13/4, एक संख्या यहाँ पर आई 15/4, 4। अब यहाँ पर Q1 हो गया, Q2 हो गया, और Q3 हो गया, Q4 निकालते हैं। चाहो तो इसके और इसके बीच में निकाल लो, चाहो तो इसके और इसके बीच में निकाल लो, या चाहो तो इसके और इसके बीच में निकाल लो, जो मर्जी। तो हम इसके और इसके बीच में निकालते हैं, तो 1/2 इसको ये इसको भी मान लेना है, तो 13/4 प्लस 7/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2, 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 13, 2 दूना 4 7 दूना 14, 13 और 14 27 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या आ गया? 27/8। 4 हो गई, पाँचवा देख लीजिए Q5, इसके और इसके बीच में निकाल लो, 7/2 और 15/4 के बीच में, तो 7/2 और प्लस 15/4, 1/2, 4 और 2 का एलसीएम होगा 8, और 2 को 8 से भाग करोगे 4 सते 28, और 4 दूना 15 दूना 30, ये हो जाएगा 58/16। Q5 हो गया। Q6 देख लीजिए, इधर देख लीजिए, Q6 इसके और इसके बीच में निकल गया, इसके और इसके बीच में निकल गया, चाहो तो इसके और इसके बीच में निकाल लो, आंसर आपका सही होगा। तो 1/2 यहाँ पर 3 और प्लस 13/4, 1/2, 4 तिहाई 12 और प्लस 13/4, 12 और 13 25, और 4 दूनी 8। तो Q6 क्या आ गया? 25/8। Q1 आपका 7/2, Q2 आपका 13/4, Q3 आपका 15/4, Q4 आपका 27/8, Q5 आपका 58/16, और Q6 आपका 25/8। तो 6 रेशनल नंबर आपका निकल चुका है। फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। 3/4 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाले हैं। तो ये तरीका जो होता है ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो इसलिए हम ये तरीका लगाएंगे, वो भी सही रहेगा, कोई आंसर आपका नहीं काटेगा। तो ये तरीका आसान है। क्या करेंगे? 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और 4 से जब 20 को 4 से भाग करोगे 5 या 15 आ जाएगा, और 5 को 20 से 5 को भाग करोगे 4, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। यहाँ पर एंड ही रहने दो, जो रहता है वही रहने दो। तो ये लिख सकते हैं 15/20, 15/20, ये लिख सकते हैं 16/20। इसका मतलब कि 15/20 और 16/20 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम जब ये चीज़ समान हो जाती है तो 5 चाहिए तो 6 से गुणा करते हैं, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से, और ऊपर भी 6 से। 15 छक्का 6 पंचे 30, 6 करने 15 छक्का 90, 20 छक्का 120। अब यहाँ पर 16 छक्का 96, और 20 छक्का 120।
इसके बाद आएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया। ये सबसे आसान है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ताकि उनको भी मदद मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।